नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यदि कंटेंट्स अच्छे लगें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि रमेश एक प्लाट को 96,000 रुपये में खरीदता है। रमेश एक प्लाट को 96,000 में खरीदता है। इसके 2/5 भाग को वह 6% लॉस पे बेचता है। लॉस मतलब नुकसान पे बेचता है। इसके 2/5 भाग को वो 6% नुकसान पर बेचता है। अब कह रहा है कि वह शेष भाग को बेचकर पूरे पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। वह शेष भाग को बेचकर पूरे पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो वह शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? देखिए, प्रश्न है कि रमेश जो है प्लाट को 96,000 में खरीदा। उस प्लाट के 2/5 भाग को वो 6% के नुकसान पे बेच दिया। अब कह रहा है कि शेष को वो कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे, शेष को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे टोटल पे 10% का प्रॉफिट हो जाए। उसे टोटल पर 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन इसका दिया हुआ है 20। ऑप्शन दिया है 20 और 20 सही 2/3% और 14 और 7, 14 और 7%। तो ये 14% 7% करके ऐसे है। तो देखिए, पहले तो 96,000 रुपये में प्लाट खरीदा। आप समझिए उस चीज़ को कि कास्ट प्राइस जो प्लाट की है वो 96,000, 96,000 में प्लाट को खरीदा है। अब प्लाट के 2/5 भाग को वो 6% के नुकसान पर बेचता है। 6 का नुकसान मतलब माइनस कर दिया हमने। अब बचा कितना? तो 2/5 भाग को 6% लॉस पे बेच दिया। तो 2/5 बचा कितना? 3/5 भाग बचा। भाई कोई भी चीज़ एक होता है ना, तो 2/5, 5 में से 2 भाग तो बेच दिया। क्या भाग बचा? 3 भाग। तो 3/5 भाग को वो कितने % प्रॉफिट पे बेचे कि टोटल पे उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। टोटल पे उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए, जब दोनों पार्ट एक ही वस्तु से लिए गए हैं, जैसे ये एक ही वस्तु का 2/5 भाग है, 3/5 भाग है, तो ऐसे प्रश्नों में जैसे जिन जिन वस्तुओं को बेचा है वो सारी वस्तुएं एक ही वस्तु की पार्ट हैं। जिन जिन वस्तुओं को उसने बेचा है वो सारी वस्तुएं क्या है? जैसे एक ही प्लाट है, तो एक ही प्लाट के ढेर सारे मतलब कई भाग हैं, इसमें 2 भाग हैं एक ही प्लाट के। तो ऐसे प्रश्नों पे आप लगा दीजिएगा इसमें फार्मूला कि कुल लाभ बराबर फार्मूला होता है N1 × P1 प्लस N2 × P2 अपान N1 + N2। ये हो गया बेटा इसका। ये फार्मूला तब लगाते हैं जैसे कि एक ही प्लाट के भिन्न भिन्न जो है भाग बना के यदि बेचे जाएं तो तब ये फार्मूला लगाया जाता है। यदि एक भाग उसका और बनाते तो N3 × P3 अपान N1 + N2 × N3 कर लिया जाता। यदि N1 प्लस मतलब N1 P1 प्लस N2 P2 प्लस N3 P3 अपान N1 धन N2 धन N3 कर लिया जाता। तो अब यहाँ पे देखिए, कुल लाभ जो उसको 10% का कमाना है, कुल लाभ उसे 10% का कमाना है। और 2/5 भाग, यहाँ भाग लिखिएगा 2/5 भाग। प्रॉफिट का मतलब लॉस हुआ है प्रॉफिट की जगह, तो प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है तो -6 रख देना है। प्रॉफिट की जगह लॉस रखा है तो -6 रख देना है। धन N2 P2, N2 2/5, अब ये बचेगा आपका 3/5। P2 हमको निकालना है अपान N1 + N2, दोनों भागों का योग होता है। तो 2/5 और 3/5 का योग करेंगे, सम करेंगे 2/5 और 3/5 का, तो 1 हो जाएगा। तो पूरा भाग हमेशा एक ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका 10 हो गया और ये 6 दूना के 12 -12/5 प्लस 3/5 P2। अब यदि हम लोग 3/5 P2 की वैल्यू निकालें तो यदि 3/5 P2 की वैल्यू निकालें तो ये इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, ये प्लस हो जाएगा 12/5। तो 10 × 5 = 50 और 10 × 60 = 12, 62 हो जाएगा 62/5। तो 3/5 P2 की वैल्यू हो गई। देखिए 3/5 P2 की जो वैल्यू हो गई, 3/5 P2 की वैल्यू 62/5 हो गई, 62/5 हो गए। तो यहाँ देखिए 5 से 5 कट जाएगा। अब हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P2 की वैल्यू कितनी? 62/3। तो 3 दूना के 6, 20 सही 2/3% आया। यानी जो शेष भाग बचा हुआ है, 2/5 भाग तो बेच चुका था, तो शेष जो 3/5 भाग बचा हुआ है उसको 20 सही 2/3% के प्रॉफिट पे बेच देगा। जो शेष भाग बचा हुआ 3/5 उसको यदि वो
20 सही 2/3% के प्रॉफिट पे बेच देगा तो टोटल पे उसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल पे उसे 10% का। तो प्रश्न देखिए कह रहा था कि रमेश जो है अपनी प्रॉपर्टी को 96,000 में खरीदता है। इसका कास्ट प्राइस या कोई मतलब था नहीं, एक जीरो कम हो गया था। आप देख लीजिएगा कि रमेश एक अपनी प्रॉपर्टी को 96,000 में खरीदता है, इसकी ज़रूरत थी नहीं वैसे, और उसके 2/5 भाग को कह रहा है कि 6% नुकसान पे बेच रहा है, और जो 2/5 के बाद 3/5 भाग है कह रहा है उसको कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे कि उसे टोटल पे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो हमने फार्मूला लगाया, बताया कि जब कोई चीज़ें या दो अलग अलग जो भाग हैं वो एक ही वस्तु से निकाले गए हों, जैसे ये एक ही प्रॉपर्टी के दो अलग अलग भाग हैं, एक 2/5 भाग है, 3/5 भाग है, तो जब एक ही वस्तु को 2, 3, 4 भागों में ऐसे बांट दिया जाए तो एक फार्मूला कुल लाभ का होता है, कुल लाभ या हानि का फार्मूला होता है N1 P1 + N2 P2 अपान N1 धन N2। ये N1 उसके पार्ट हैं, P मतलब प्रॉफिट, यदि लॉस हो गया तो हम माइनस कर देना आपको। तो टोटल लाभ होता है 10%, N1 यानी पहला भाग 2/5 है, P1 6% का लॉस हुआ तो -6, धन N2 जो शेष बचा 2/5 के बाद ये 3/5 × P2 अपान कुल भाग 2/5 धन 3/5। कुल भाग हमेशा क्या होता है 1 ही होगा, 2/5 + 3/5 तो कुल 1 हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे 10 और 6 दूना के 12 -12/5 + 3/5 P2, तो 3/5 P2 की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर कर दीजिए आप। तो 3/5 P2 बराबर 10 + 12/5। अब ये 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50 और 12 हो जाएगा 62/5। तो P2 की वैल्यू निकालेंगे, 3/5 P2 62/5 हो गया, 5 से 5 कट जाएगा। अब P2 की वैल्यू निकालेंगे, 3 का साइड चेंज कर देंगे तो 62/3 हो गया, काट देंगे 20 सही 2/3%। तो ये इसका पहला क्वेश्चन था हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो ये एक बड़ा प्यारा सा ट्रिक था। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसका कब प्रयोग करना है, जब एक ही वस्तु को कई भागों में बांट दिया जाए तब इसका जो है प्रयोग किया जाता है। एक सेकंड क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है कि किसी वस्तु ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक की कास्ट प्राइस 3,000 रुपया है। किसी वस्तु ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक की कास्ट प्राइस 3,000 रुपया है। यदि वह उन वस्तुओं को 15% लाभ, 10% लाभ और 15% के हानि पर बेचता है तो उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का मान बताना है। ऑप्शन देखिए, इसका भी क्वेश्चन समझा देंगे फिर से। ऑप्शन देखिए लिखा है 10/3% लॉस, 10/3% प्रॉफिट हो गया। इसका थर्ड ऑप्शन है 10% हानि, 10% लॉस, और कह रहा है कि कोई लाभ या हानि नहीं, मतलब इसमें जो है कोई लाभ या हानि नहीं लिखा हुआ है, कोई लाभ या हानि नहीं। तो देखिए यही है आपका। कह रहा है कि इसमें प्रश्न में कि किसी व्यक्ति ने जो है 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कास्ट प्राइस 3,000 रुपये है। प्रत्येक की जो कास्ट प्राइस है 3,000 रुपये, मतलब वो 3,000 रुपये सबको 3,000 रुपये में खरीदा था। पहले को भी 3,000 में, दूसरे को भी 3,000 में, तीसरे को भी 3,000 में। अब कह रहा है कि पहले को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो पहले को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा, और तीसरे को कह रहा है बेटा 15% के लॉस पे बेचा। तो 15% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे और 15% के लॉस पे बेचा, तो उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई, उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई। तो ये बड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न है। इसमें देखिए ये तरीका आप तब लगाएंगे जब सभी वस्तुओं का कास्ट प्राइस सेम हो। तो सभी वस्तुओं का यदि कास्ट प्राइस सेम है तो सबके लाभ या हानि को जोड़ के, जैसे 3 वस्तुएं हैं, तीनों का कास्ट प्राइस सेम है, तो टोटल पे यदि प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। ये 4 वस्तुएं तो चारों को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे, उसमें लॉस के लिए घटा दीजिएगा, हो जाएगा काम। तो जैसे पहले को 15% प्रॉफिट पे बेचा तो 15 को प्लस कर लिए, दूसरे को 10% प्रॉफिट पे बेचा तो +10 कर लिए, तीसरे को 15% लॉस पे बेचा तो -15 कर लिए, बटा 3 कर लिए यहाँ पे। तो 15 से 15 कट जाएगा, 10/3। प्लस में आया है मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस में आया है मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। तो 10/3% लाभ। तो ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इसका। इसको हम लोग एवरेज के फार्मूले से लगा दिए हैं। तो हमने बताया कि यदि कई वस्तुएं खरीद रहे हैं और सबका यदि कास्ट प्राइस सेम हो, सबका यदि कास्ट प्राइस सेम हो तो कितना टोटल पे लाभ या हानि हुई, सबके जो है प्रॉफिट या लॉस को जोड़ देना है। प्रॉफिट के लिए जोड़ देना, लॉस के लिए घटा देना है। तो 3 भागों में था। पहले मतलब पहली वस्तु को 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% प्रॉफिट पे, तीसरे को 15% लॉस पे,
चौथा होता तो 4 से भाग देते थे। तो लास्ट वाले को घटा देना होता है, लास्ट वाले को घटा देना होता है। तो 15 धन 10 माइनस 15/3, ये 15 से 15 कट जाएगा, 10/3% का लाभ हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बट कंसेप्ट इसका ये है कि यदि कई वस्तुएं समान कास्ट प्राइस पे खरीदी गई हों तो टोटल पे लाभ या हानि निकालने के लिए सबके लाभ या हानि को जोड़ के और फिर उससे उतनी संख्या से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। हानि के लिए माइनस कर देना आपको बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कि एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा गया, एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा गया, इस पर 3,000 रुपये मरम्मत में खर्चा हुआ। 30,000 में खरीद के 3,000 रुपये मरम्मत में खर्चा हुआ और लास्ट में उसको 39,600 रुपये में बेच दिया। 39,600 रुपये में बेच दिया तो कितने % का प्रॉफिट होगा? लास्ट तो है नहीं, क्योंकि 30,000 का खरीदा और 3,000 रुपये उसकी मरम्मत में लगवाया, तो टोटल कास्ट प्राइस 33,000 हुआ। टोटल कास्ट प्राइस 33,000 हुआ, 39,600 में बेच दिया, तो ज़्यादा में बेचा ना, 6,600 ज़्यादा में बेचा है, तो प्रॉफिट ही होगा। ऑप्शन हो गया 5%। प्रॉफिट का ऑप्शन देखिए 5%, 20%, 15% प्रॉफिट निकालना है। तो आप पहले समझिए कि स्कूटर को 30,000 में खरीदा, टोटल कास्ट प्राइस यदि देखा जाए तो टोटल कास्ट प्राइस देखा जाए तो स्कूटर को 30,000 में खरीदा और 3,000 उस पर लगा दिया मरम्मत में, तो टोटल कास्ट प्राइस हुआ कितना? तो 33,000। टोटल कास्ट प्राइस जो है 33,000 हुआ। अब सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है वो? भाई कास्ट प्राइस में ये 3,000 रुपये अभी कास्ट प्राइस में ही आएगा, क्योंकि 30,000 का खरीद के 3,000 मरम्मत कराया उसकी, तो टोटल खर्चा तो उसका कितना हो गया? 33,000। तो 33,000 पूरा कास्ट प्राइस में आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कह रहा है ये 39,600 रुपया कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है इसकी 39,600 रुपये में उसको बेचा। तो अब आप जब लाभ निकालेंगे, देखिए तो लाभ का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो 39,600 में से 33,000 घटा देंगे, सीधा सीधा घटाना है। 39,000 में से 33,000, 39,000 में 600 है, तो 33,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 33 6 39, 6,600 बचेगा। आप ऐसे लिख लीजिए, 39,600 में से यदि हम लोग 33,000 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 9 में से 3 गया 6 और ये 6,600 बचा। अब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बताना आपको। तो लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे इसमें, देखिए लाभ प्रतिशत, तो फार्मूला होगा लाभ गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। तो लाभ उसका कितना हुआ? 6,600 रुपये का गुणे 100। अच्छा, कास्ट प्राइस कितना है? कास्ट प्राइस 33,000। कास्ट प्राइस 33,000। तो सबसे पहले तो 1 2 3 जीरो को अब काट दीजिए 1 2 3 जीरो से। अब 33 दूना 66 हो जाएगा, 20% आ गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। ये 20%। सेकेंड ऑप्शन सही था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीद के 3,000 रुपये मरम्मत कराई गई, तो कितना हो गया? 30,000 3,000 33,000। तो 33,000 लगा के 39,600 में बेच दिया, तो कै % का प्रॉफिट हुआ? तो सीधा सीधा 39,000 ये और कुल टोटल खर्चा उसका हुआ 30,000 ये और 3,000 ये, तो टोटल खर्चा हुआ 33,000। 39,600 में बेचा है, तो जब उसका लाभ निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा देंगे। लाभ का फार्मूला ही होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। 39,600 माइनस 33,000, 6,600 बचा। अब लाभ % आपको पता ही है, लाभ गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस, यानी 6,600 गुणे 100 बटा 33,000 काट लेंगे, 20% आ जाएगा। तो ये 3rd क्वेश्चन था। अब 4th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथे क्वेश्चन को देखा जाए तो चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न कर रहा है कि 2 वस्तुओं का कास्ट प्राइस सेम है। समझिएगा, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 2 वस्तुओं का कास्ट प्राइस सेम है और पहले को 15% लाभ पे बेचा गया और दूसरे को 12% लाभ पे बेचा गया। पहली वस्तु को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया और दूसरी वस्तु को 12% के प्रॉफिट बेचा गया, और कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में 18 रुपये का अंतर है। यदि विक्रय मूल्यों का अंतर 18 रुपया है तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताना है, प्रत्येक का सीपी बताना है, कास्ट प्राइस। ऑप्शन लिख दे 300, 600, 900, 1,000। ऑप्शन है 300, 600,
900 और 1000। प्रश्न को समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दो वस्तुओं का सीपी समान है, कास्ट प्राइस समान है। पहले को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो सीपी दोनों का सेम है। सीपी जो है दोनों का क्या है, समान है। और पहली वस्तु को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया। खरीदा तो समान ही मूल्य में गया था, दोनों वस्तुओं को खरीदा समान मूल्य में ही गया है। पहले को 15% के प्रॉफिट पे बेचे हैं और दूसरे को 12% के प्रॉफिट पे बेचे हैं। दोनों का चूंकि कास्ट प्राइस सेम है, तो कितना प्रॉफिट का अंतर हुआ, 3% ज़्यादा पे। मतलब ये पहली वाली जो वस्तु है इससे 3% ज़्यादा प्रॉफिट पे बिकी और दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर 18 रुपया कह रहा है। अब हमसे ये बताइए, यदि हम लोग कास्ट प्राइस x मान लें, सीपी हमने मान लिया x रुपया, दोनों का सीपी x रुपया है, तो कह रहा है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से 18 रुपया ज़्यादा में बिकी है। पहली वस्तु 15% प्रॉफिट पे बिकी और दूसरी वस्तु 12% के प्रॉफिट पे बिकी। और कह रहा है कि पहली वस्तु दूसरी से 18 रुपये ज़्यादा में बिकी है, तो कितने परसेंट का अंतर है, 3% ज़्यादा में बिकी है। 3% ज़्यादा में बिकी है, तो कास्ट प्राइस का 3%, कास्ट प्राइस का 3% यही अंतर होगा। 15 और 12 का कास्ट प्राइस का 3% कितना आ गया, 18 रुपये का अंतर है। भाई कास्ट प्राइस का 3%, 18 रुपये का अंतर है, तो यक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो 18 × 100 बटा 3, तो 3 छके 18 और 100 छका 100, मतलब 100 छका 600। तो दोनों का जो कास्ट प्राइस है 600, यानी 600 रुपये में पहली वस्तु भी खरीदी गई है और 600 रुपये में दूसरी वस्तु भी खरीदी गई है। तो सिंपल सा टॉपिक था इसमें कि पहले दोनों का कास्ट प्राइस सेम था, दोनों का कास्ट प्राइस सेम था। पहले को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरे को 12% के प्रॉफिट बेचा है, तो समान दोनों का कास्ट प्राइस है। तो दोनों के कास्ट प्राइजों में, मतलब दोनों के जो लाभों में, ये 15% का लाभ है, ये 12% का लाभ है, 3% का अंतर है। और ये पैसे में 18 रुपये ये ज़्यादा बिकी होगी, 15% लाभ पे बिकी है, तो 18 रुपये ज़्यादा में बिकी है, ये 18 रुपये कम बिकी है। मतलब इन दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर 18 रुपया है और परसेंटेज में 3% का अंतर हो रहा है। यानी कास्ट प्राइस का 3% जब निकालेंगे तो वही 18 रुपये का अंतर देगा दोनों के। सॉरी, हाँ ठीक तो है, दोनों की कास्ट प्राइस का 18 मतलब 3%। कास्ट प्राइस भाई लाभ या हानि आप किस पे निकालते हैं, कास्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो किसी का भी मतलब जो है कास्ट प्राइस दोनों का x है, तो कास्ट प्राइस का 3% का अंतर है, 18 रुपये का अंतर आया, तो कास्ट प्राइस का 3% बराबर 18। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, 600 रुपये आ जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।